Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. Hello friends, welcome back to Lakshmi Shri Pre-Market Analysis video. 24th of July 2024 निफ्टी में आज के बजट का दिन था और बहुत ही ज़्यादा वॉलिटिलिटी था मार्केट में। एक बार देखने को मिला कि हम लोग नीचे में जो हमारी सपोर्टिंग एरिया था, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे सुबह मॉर्निंग में जब हम बात कर रहे थे स्टॉक्स पे, तो हम लोग बताया भी था कि निफ्टी में अगर 400 के नीचे हम लोग जाते हैं तो इमीडिएट में एक सेलिंग का प्रेशर हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। जो इमीडिएट में हमारे जो रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे और हमारे जो सपोर्ट लेवल रहेंगे वो 24,100 का है, 24,200 के आसपास था। 24,100 के पास हम लोग बहुत ही तेजी से आए और वहां से रिकवरी करता हुआ हम लोग निफ्टी में देखा था। यहाँ से दो पॉसिबिलिटी पहली बन सकती, पहली ये अगर आप देखेंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम में पूरा पूरा पोल इन द फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट ये था। इस ब्रेकआउट का रीटेस्ट लेवल जो हमारा था 24,500 पे था, लेकिन ओवरऑल आज के सेशन में हम लोग को बहुत तेजी से गिरावट देखी और हमने पूरे गिरावट को एब्सॉर्ब करते हुए हम लोग ऊपर आके क्लोजिंग करते हुए दिखे हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो ये पूरा पूरा टाइम देखेंगे जो हिसाब से क्लोजिंग है, इसको हैमर कैंडल बोलते हैं और बहुत ही अच्छा कैंडल है। इसके बाद आप देखेंगे तो मूविंग एवरेज पे हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ सपोर्ट लेने के बाद हैमर पे क्लोजिंग दे दी है। इमीडिएट में हमारा जो अभी भी जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 24,600 का, 24,600 के ऊपर हम लोग जाते हैं तो ही बाइंग का कुछ प्लान करेंगे, वरना हो सकता है कि एक दो सेशन हम लोगों को यहाँ साइडवेज मिलता है, उसके बाद हम लोग यहाँ कंटिन्यूएशन करते हुए ऊपर की ओर जाते हुए दिखेंगे, जो कि लग रहा है कि एक दो सेशन हम लोग पहले साइडवेज रहेंगे और उसके बाद ही कोई ट्रेड यहाँ से बनाया जा सकता है। तो नीचे में सपोर्ट एरिया की अगर बात करूँ तो 24,300 के नीचे हम लोग आते हैं तो सेलिंग का अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा हम लोगों को और मिल सकता है निफ्टी में। और ऊपर जब तक हम सीपीआर ऊपर नहीं जाते जो कि 24,600 का, उसके ऊपर नहीं जाते तो बाइंग का कोई प्लान अभी नहीं करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे। जिस साइड मार्केट जाएगा उस साइड का यहाँ प्लान करते हुए दिख सकते हैं हम लोग निफ्टी में। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आप देखेंगे पूरा का पूरा इन्वर्सल जो हैंड एंड शोल्डर पैटर्न था उस पैटर्न को पूरा पूरा फेल करता हुआ दिखा था। हमने बताया भी था कि जो हम लोग को जो इंपॉर्टेंट एरिया है 52,500 के ऊपर ही बाइंग कुछ प्लान करेंगे, वरना नहीं करेंगे। और सेम ही सिमिलर सिचुएशन था और वहां से बहुत एक शार्प सेलिंग हम लोग को देखने को मिली। जो हमारे सपोर्टिंग एरिया थे उसी जगह आके हम लोगों ने यहाँ बाउंस करते हुए दिखा है रेलवे लेवल पे। 51,500 का हमारा जो सपोर्ट एरिया था वहां हम लोगों ने 411 तक का लो बनाया, 51,411 का लो बनाया और वहां से एक बाउंस बैक करते हुए दिखे हैं। अब यहाँ से 2 से 3 दिन हम लोग को साइडवेज करेक्शन होना चाहिए और उसके बाद कोई तेजी हम लोग को मिलेंगी। हाइज अगर क्रॉस करते ना ऊपर की बात करें तो 52,500 के ऊपर जाएंगे तभी यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटीज हम लोग को कैप्चर करनी चाहिए, वरना हो सकता है कि थोड़ा सा हम लोग और नीचे आते हुए दिखेंगे, जो कि हमें लग रहा है कि 51,200 का जो टारगेट उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। फिन निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अगेंस्ट फिन निफ्टी भी थोड़ा सा गिरावट के साथ शुरुआत किया था और फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी में यहाँ भी गिरावट हम लोग को देखने के लिए मिली थी और बैंक निफ्टी ने जिस हिसाब से रिकवरी की फिन निफ्टी उतना रिकवर नहीं कर पाया। ओवरऑल हम लोग 300 पॉइंट की गिरावट के साथ यहाँ बंद करते हुए दिखे हैं। इंपॉर्टेंट जो सपोर्टिंग एरिया हमारा फिन निफ्टी में आएगा वो आ रहा है 23,100 का सपोर्ट एरिया है। 23,100 के जब तक ऊपर हम लोग हैं तब तक हो सकता है कि थोड़ा सा हम बाउंस करते हुए दिखेंगे, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी जब तक नीचे में ऊपर ओवरऑल ट्रेंड अभी हमारा साइडवेज जोन में ही रहेगा। साइडवेज जोन एक दो दिन यहाँ होना चाहिए और उसके बाद ही हम लोग कुछ अच्छा ट्रेड बना सकते हैं। अगर सपोर्ट के नीचे हम लोग जाते हैं तो सेल इनिशिएट करेंगे और ऊपर में अगर बात करें तो 23,700 को जब तक हम नहीं जाते तो हम बाइंग कुछ प्लान नहीं कर सकते हैं फिन निफ्टी में। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में इमीडिएट में बहुत शार्प सेलिंग आई थी और वो सेलिंग हम लोग देखने के लिए मिली कि स्टॉक भी बहुत तेजी से नीचे जा रहे थे जिस हिसाब से बजट आया था। और अगर आप देखेंगे तो 11,950 का हम लोगों ने लो भी बनाया था, हमारा बहुत ही तगड़ा वो सपोर्ट लेवल था और उसी जगह से हम लोग बाउंस बैक करते हुए दिखे हैं निफ्टी और जहां मिड कैप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ कैप्चर करते हुए दिखे अपने लोस को। इमीडिएट में जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया अभी के लिए बन के आ रहा है वो 12,450 का है। 12,450 राउंड फिगर आप अराउंड 12,500 लेके चलते हैं। 12,500 के ऊपर अगर हम लोग आते हैं तो ऐसे बाउंस बैक प्ले किया जा सकता है। जो हमारा टारगेट्स रहेंगे मिड कैप में वो हमारे 12,850 तक के टारगेट लग रहे हैं मिड कैप में लोग अचीव कर सकते हैं एक से दो सेशन में। तो हो सकता है एक दो दिन साइडवेज रहे, उसके बाद हम लोग हाइस को क्रॉस करते हैं 12,550 के ऊपर जाते हैं तो हमारे जो टारगेट है उस टारगेट को अचीव करने के लिए Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की सीरीज में जो स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है मैरिको का। मैरिको की बात करें तो मैरिको आप देखेंगे एक बहुत ही अच्छे पैटर्न के साथ यहाँ ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। अगर मैं 4 आवर की टाइम फ्रेम की बात करूँ तो यहाँ एक स्विंग ट्रेड हम लोगों को बहुत ही अच्छा मिल रहा है। इस ट्रेड को अगर आइडेंटिफाई आप करेंगे तो कप एंड पैटर्न का पूरा ओवर ब्रेकआउट और हम लोग ने यहाँ 661 के पास रिटेस्ट कर लिया था और उसी जगह से यहाँ बाउंस बैक करते हुए दिखे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। मैरिको यहाँ से बाइंड करना, यहाँ से मैरिको बाइंड किया जा सकता है, जो बाई किया जा सकता है, जो हमारा टारगेट अपसाइड है मैरिको में वो 700 का टारगेट से उस टारगेट को हम अचीव कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। कप एंड का पूरा पैटर्न है, रिटेस्ट भी इस लेवल पर उन्होंने कर लिया है और ये पैटर्न है वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया हुआ है। तो अपसाइड जो हमारे टारगेट 700 तक लग रहे हैं मैरिको में, शॉर्ट टर्म में हम लोग इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। डेली से कंटेंट के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।